Now, of course, we do know that joint teams of Jammu and Kashmir Police and FSL were surveying the explosives when the blast took place. They were handling explosives which were confiscated during the raid, and that is exactly when the blast took off, killing 9 people, injuring more than 30 people. But moving on now, the night that shook the national capital with the terrorist attack, and inside those first critical seconds were 2 Delhi police head constables who refused to step back. Than Singh, Ajay Kumar reached the spot within a minute of the explosion. They dived straight into flames, pulling people out of the burning cars and rushing nearly 20 injured victims to hospital without waiting for ambulances. Their courage kept the toll from rising, and now they tell News 9 that they saw bodies in fact piled up, tried saving as many lives as they could, and also acted quickly on their wit, and that could have saved many lives, and it did in fact save many lives. Take a look. 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने एक ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोग मारे जाते हैं, लेकिन मौत का ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता था अगर दिल्ली पुलिस के 2 फरिश्ते मौके पर महज करीब 1 मिनट से पहले नहीं पहुंचते तो और लोगों की जान जा सकती थी। वो दोनों दिल्ली पुलिस के जांबाज कांस्टेबल या हीरो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हेड कांस्टेबल थान सिंह और अजय कुमार। थान सिंह, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ आप कहाँ पे थे और कितनी देर में स्पॉट पर पहुँचे? सर, हम 6:51 पे ये ब्लास्ट हुआ और 6:52 पे हम वहीं पहुंच गए थे, क्योंकि हम उससे 1 मिनट पहले यानी कि 20-25 सेकंड पहले वहीं चौक पे ही खड़े हुए थे। और हेड कांस्टेबल अजय और मैं, अजय इस साइड निकला, मैं रोड पार करके निकला ही था आगे, एकदम ब्लास्ट हुआ। पता नहीं क्या था उसमें, एकदम अंधेरा छा गया, पूरा सब कुछ हिल गया, चारों अफरा तफरी मच गई, लोग बाग इधर से उधर भागने लग गए। बस हम भागते हुए तुरंत आगे देखा तो वहाँ पर अंधेरा था, पूरा आग ही आग थी, गाड़ियों में से आग जल रही थी गाड़ियाँ। तो हमने देखा कि चारों तरफ लोग बाग नीचे पड़े हुए, कई लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज़ आ रहे हैं। तो फिर हमने सबसे पहले उनको उठाया जो अंदर फंसे हुए थे आगों के बीच में, उनको निकाला, जिसमें एक लेडीज़ भी थी, उसको निकाला पहले फटाफट से, क्योंकि वो उनके साथ में एक जेंट्स भी था, वो चिल्ला रहा था। उसको निकाल के बाहर निकाला, गोदी में उठा के उसे बाहर लेके आया, और बाहर निकालने के बाद उसे मैंने सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया। और जब तक अगर एम्बुलेंस या किसी चीज़ की वेट करता तब तक उसकी जान भी जा सकती। तो मैंने सोचा इस चीज़ से बचने के लिए पहले इसको बैटरी रिक्शा या ऑटो में उसको बैठा के मैंने उसे हॉस्पिटल पहुँचा दी, जिससे उससे जान बच सके। क्या अजय कुमार, आप भी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे? क्या देखा आपने, क्या मंजर था? आपको भी डर लगा या नहीं? सर, जहाँ पर ये मंजर हुआ था, जहाँ पर ये घटना हुई थी, मैं उससे महज 30 फीट की दूरी पे था, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम धुआं काला सारा अंधेरा छा गया था। तो जो उस टाइम मैंने अच्छा किया, जो मेरे दिमाग में ठीक लगा, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने सबसे पहले इंजर्डों को हॉस्पिटल पहुँचाया। गाड़ियों 4-5 गाड़ियों में, बैक से भी उसके पीछे जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लगी हुई थी, उन गाड़ियों में से आदमियों को निकाला। जो गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी उनके खिड़की दरवाजे तोड़े, सीट बेल्ट काटी, सीट बेल्टों के कैसे न कैसे उनको बाहर निकाला, जिनको चोट थी निकाल के ई रिक्शा में, ऑटो में, जो भी साधन मिला उनमें हॉस्पिटल पहुँचाया। लगभग कितने लोगों को आपने अस्पताल पहुंचाया? लगभग 15 से 20 आदमी थे सर, जिनको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया। शुरुआत में जब आप वहां पे पहुंचे तो क्या उसके बाद भी धमाके हुए और लोग जो डर रहे थे फिर आपकी मदद के लिए आए? सर, जो दूसरी गाड़ियों में आग लगी हुई थी उनमें से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। अब इस चीज़ से डर के तो हम फिर इन दूसरे आदमियों को कैसे बचा पाते? तो डर नहीं लगा, आपने मदद की? सब बिल्कुल डर नहीं लगा।